ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम में हो रहे शोध से पता चल रहा है कि कई पीढ़ियों की पूर्वज आत्माओं की मुक्ति ही नहीं हो पा रही है। किसी महान तीर्थ स्थल पर पिंडदान, अनुष्ठान आदि भी औपचारिकता वर्षित हो रहे हैं। मुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों जीवन फंसे रह जाते हैं? अनुसंधान में इसके कारणों का भी पता चला है। मुक्ति ना पाने के कारण ये पूर्वज जीवन प्रेत योनि में लंबा भोग काट रहे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। उन्हीं के प्रभावों दुष्प्रभावों के फलस्वरूप पूरी मानव जाति बीमार है, तनावग्रस्त, रोगग्रस्त है। करौली दरबार का पूर्वज मुक्तिधाम इसी के समाधान के रूप में अस्तित्व में आया है। श्रीमद् भागवत गीता में जीवन को बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट किया ही गया है। समझने जीने के लिए उतना भी काफ़ी है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो और ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं। जीवन के परमाणु अंशों व उनकी क्रिया विधि तक को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करना उपयोगी साबित हो सकता है। यह प्रस्ताव है जो समझना चाहते हैं। अस्तित्व में उसकी व्यवस्था ही है, बस क्रम और धैर्य की आवश्यकता है। आत्मा, पूर्वज, पितृ, भूत प्रेत कौन होते हैं? जब यह समझ में आएगा तभी मुक्ति क्या है यह समझ में आएगा, और उसके बाद ही यह समझ में आएगा कि किसी समाधि संत को मुक्ति धाम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों इसकी स्थापना हुई। इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलेंगे, मगर समझ में तभी आएंगे जब सर्वप्रथम जीवन को समझ लिया जाएगा। क्योंकि शरीर के मृत्युपरांत पूर्वज, पितृ या भूत प्रेत भी जीवन रूप में ही रहते हैं। शरीर के साथ तो रहते ही हैं, शरीर के मृत्युपरांत उन्हें मुक्ति या मोक्ष क्यों चाहिए होती है, यही मूल प्रश्न है। और यदि मुक्ति नहीं मिलती तो वे किस हाल में रहते हैं, क्या करते हैं? इसकी कल्पना भी डरावनी है, इतनी डरावनी कि आज धरती का हर मानव उसी कारण भयग्रस्त है, रोगग्रस्त है। आत्मा को समझने के लिए मध्यस्थ दर्शन प्रासंगिक है। दर्शन के प्रतिपादक अग्रहार नागराज जी लिखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही परमाणु अंशों से निर्मित है। हर परमाणु अपने अंशों के साथ पूर्ण होना चाहता है। इनमें सबसे विकसित परमाणु को ही जीवन के रूप में पहचाना है, जो गठन पूर्ण चैतन्य परमाणु के रूप में है। नियत विधि से इसमें अंशों को इस प्रकार व्यवस्था हो गई है कि इससे ना कभी कोई अंश निकलेगा न जुड़ेगा, इसलिए इसे अजर अमर कहा गया है। गठन पूर्ण और चैतन्य परमाणु कहा गया है। यही सबसे ऊर्जित परमाणु है, जिसके केंद्र में एक अंश है आत्मा, और इसके बाह्य कक्षों में बुद्धि, चित्त, वृत्ति व मन अंश अक्षय ऊर्जा से गतिशील है, मगर इधर उधर गतिशील है। यही भटकाव है, भ्रम है, यही दिखता भी है। किसी भी सामान्य मनुष्य को देखते ही उसके भटकाव को आसानी से समझा जा सकता है। उसका मन कहीं जा रहा होता है तो बुद्धि उसे कहीं और जाने के लिए कह रही होती है। ऐसे ही चित्त व वृत्ति भी कभी एक दिशा तो कभी विपरीत दिशा में होते हैं। इसे ही द्वंद्व, नासमझी, भय, दुख, अज्ञानता आदि कहा गया है। बुद्ध, चित्त, वृत्ति व मन के परमाणु अंशों को ज्ञान, समझ या साधना विधि से एक ही दिशा में लयबद्ध किया जा सकता है। यह लय सीधे आत्मा तक जाती है। यह गति, यह लय पाना ही हर जीवन का लक्ष्य है। यही पूर्णता है, यही ज्ञान है, यही आंतरिक चिर स्थायी आनंद है। इसी के लिए पूरी दुनिया के धार्मिक साहित्य रचे गए हैं। सारे अनुष्ठान इसी के लिए हैं, लेकिन समझ न होने के कारण मन इधर को भागता है तो बुद्धि दूसरी तरफ को ले जाकर कुछ और ही करा डालती है। मनुष्य समझ ही नहीं पाता उसका निर्णय अचानक कैसे बदल गया। वह बोलना या करना कुछ चाहता था और बोल कुछ गया, कर कुछ गया। फिर दुखी होता है, चूँकि चाहिए तो सुखी, और समझ है नहीं कि क्या और कैसे किया जाए। तब प्राणी शरीर को संचालित कर रहा है यह जीवन परमाणु शरीर की इंद्रियों, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से मिलने वाली स्वाद संवेदनाओं से सुख पाने की कोशिश करता है। बिल्कुल पशुवत, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन की पूर्ति भर में लगा रहता है। पशुओं का इतना भर मिल जाए वे आराम से रहते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। उसका पेट भर जाता है तो वह चार नई चीज़ों के बारे में सोचता है, जबकि गाय अपना पेट भरने पर बैठकर मज़े से जुगाली करती है। यही अंतर है पशु और मानव में। मनुष्य निरंतर सुख पाना चाहता है, उसकी विधि पता नहीं तो वह शरीर की इंद्रियों के माध्यम से स्वाद लेकर, अच्छा संगीत सुनकर, मन भावन दृश्य देखकर या सम्मान आदि का भाव पाकर सुखी होने की, तृप्त होने की कोशिश करता रहता है।
पूरी मानव जाति यही कोशिश करती दिख रही है। इसी सुख में निरंतरता रहती नहीं। 2-4 रसगुल्ले खाए, अच्छा लगा, तृप्ति सी लगी, लेकिन 6 घंटे बाद फिर वही स्वाद चाहिए, फिर दूसरा स्वाद चाहिए, एक स्वाद से दूसरा स्वाद। एक चीज़ अच्छी लगने लगती है तो दूसरी खराब लगने लगती है। यही चलता रहता है। इसे ही भोगवाद, भौतिकवाद कहा गया है। व्यक्ति जिंदा रहते हुए यह करता ही है। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब मृत्यु के उपरांत भी वह यही चाहता है, क्योंकि जीवन परमाणु तो अपनी सुख कामना के साथ अमर अजर ही है। इसलिए वह अपने किसी परिजन के मन मस्तिष्क पर सवार होकर उसे अपने अनुसार नियंत्रित करके उसके शरीर के माध्यम से अपनी इच्छा के भोगों को भोगने की कोशिश करता रहता है। यानी वह सब भी करता है जो उसकी दमित इच्छाओं में शेष रह गया था, जिसे वह अपने शरीर के साथ नहीं कर पाया था, नहीं भोग पाया था। दूसरे शरीर को साध कर वह उन दमित इच्छाओं को भी पूरा कर लेना चाहता है, क्योंकि उसे ना तो शरीर की चिंता रहती है, न समाज की मान्यताओं की, न मान सम्मान की, क्योंकि जो कुछ हो रहा है या होता हुआ दिख रहा है वह दूसरे के शरीर द्वारा दिख रहा है। इसलिए गलती पर पिटाई भी होती है, चोट भी लगती है तो दूसरे के शरीर को होती है, अपमान भी होता है तो दूसरे का होता है। पूर्वज तो बस अदृश्य होकर सवार रहता है। अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब क्या करे? जो शरीर की इंद्रियों के माध्यम से सुख, संवेदना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन का भोग मिल रहा था वो छूट गया, क्योंकि शरीर ही छूट गया। तब कहाँ जाए या कहाँ जाता है? इसे लेकर स्वर्ग या नरक की अवधारणा भी सामने आती है कि जीवन अपने अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में चला जाता है। मान्यता है कि नरक में कर्मों की सजा भुगतता है और स्वर्ग में आनंदित अवस्था में रहता है। फिर ईश्वरीय विधि विधान से एक निर्धारित समय पश्चात दोबारा से जन्म ले लेता है। लेकिन यह सब करना इतना सहज नहीं होता। सीधे सीधे स्वर्ग नरक आने जाने का मामला होता तब भी चलता रहता, मानव जाति इससे पार पा लेती। लेकिन अनुसंधान में दिख रहा है कि किसी विशेष शुद्ध बुद्ध आत्मा को छोड़ दिया जाए तो मृत्युपरांत सभी जीवन प्रेत योनि में ही पहला प्रवास करते हैं। वहीं से आगे की नियति का निर्धारण होता है। उसके कर्म फल के अनुसार स्वर्ग नरक इसकी अगली सीढ़ियां हैं। अनुसंधान से यह भी पता चल रहा है कि अधिसंख्य जीवन प्रेत योनि में ही फंसे पड़े हैं। पुनर्जन्म होना तो दूर की बात है, उनकी मुक्ति तक नहीं हो पा रही है। कई पीढ़ियां की पीढ़ियां एक दूसरे के पीछे हजारों वर्षों से प्रेत योनि में भटक रही हैं। कई प्रमाण तो ऐसे भी मिले हैं जिनमें त्रेता व द्वापर युग के जीवन भी हैं। वे राक्षस हैं, उनके वंशज हैं, उनके कर्म भोग नहीं कटे हैं, इसलिए वे भटक ही रहे हैं। चूँकि वे बेचैन हैं, इसलिए वे अपने वंशजों या दूसरे मानवों में परकाया प्रवेश कर उन्हें बेचैन करते रहते हैं। चूँकि वे हैं, इसलिए स्वयं के होने का एहसास भी कराते हैं। ऐसे हजारों लाखों प्रमाण ही हैं, बशर्ते कि उन्हें महज मनोवैज्ञानिक समस्या समझकर नकार न दिया जाए। शास्त्रों ने भी कहा है कि प्रेत योनि भी एक अनिवार्यता है, उसमें जाने के बाद ही स्वर्ग नरक जाना होता है। करौली धाम में कहा जाता है कि इसके बाद भी यदि किसी को संशय है या इस अवधारणा को नहीं मानता तो फिर वह साबित करके दिखाए कि पूर्वज पितृ भूत प्रेत नहीं होते, और देखना चाहें तो उनके होने का प्रमाण करौली धाम में आकर देख लें। सुबह से शाम तक सैकड़ों मिल जाएंगे। यूट्यूब पर वीडियो में भी देख सकते हैं। करौली धाम में रोजाना ये अपने होने की गवाही भी देते हैं, और क्यों वे अपने निकट संबंधियों के शरीरों पर ही ज़्यादा काबिज होते हैं यह भी हम लोग बताएंगे आगे के वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हमारे दरबार के बारे में सभी लोग जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय माँ बाबा की। हरिहर।